Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we are here to understand the basic plot of A Grain of Wheat published in 1967 by Kenyan writer Ngugi wa Thiong'o. Please do not forget to share and subscribe the channel for regular updates. You may join our online classes also for thorough preparation. Okay, let us begin the video now. Let us know about this great writer Ngugi wa Thiong'o. I must say one of the greatest writers of 20th century. Born as James wa Thiong'o Ngugi in Kenya in 1938 during the height of British colonialism, and that colonialism impact is very clearly visible in many of his writings, including Grain of Wheat, the one which we are studying, and his very famous essay Decolonizing the Mind, which is part of MEG 10 subject as well. अब बात करते हैं ग्रेन ऑफ व्हीट के बारे में. ग्रेन ऑफ व्हीट इस स्टोरी की शुरुआत होती है ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ उहुरू इन दिसंबर 1963. उहुरू क्या था? उहुरू वाज द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 days लीडिंग अप टू इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ थबाई, थबाई एक विलेज था जहां पर ये स्टोरी है, द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ थबाई रेडी देमसेल्व्स, प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम. In reality also, Kenya gained independence on December 12, 1963 and became a republic just a year later. हमारी इस नॉवल में स्टोरी क्रोनोलॉजिकली नहीं चलती है, फ्रीक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट टू द पास्ट एंड बैक अगेन, बिकॉज each character has a present day crisis that stems, that grew from their past experience. Let us know some characters. The story revolves around a few central characters whose experience during the emergency period have altered their present day lives. उनके किसी past experience ने उनकी present life को change किया है. Some were detained, किसी को पकड़ा गया था as a freedom fighter. Some tortured in detention camps. Other turned against their countrymen. कुछ ऐसे भी थे जो देशभक्ति की राह पर चल रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो देशद्रोह कर रहे थे, वर्किंग फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और बिट्रेइंग मेंबर्स ऑफ द रिबेलियन टू सेव देमसेल्व्स. तो हर तरीके के लोग हैं हमारी स्टोरी में. एक एक करके हम इन सब कैरेक्टर्स को जानेंगे. हमारा एक सेंट्रल कैरेक्टर है किहिका. किहिका जिसको कि जाना जाता है उसके हीरोइक एक्शंस के लिए, हीरोइक एफर्ट्स के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड. Although he has been dead for several years, Kihika's story frames the plot. Kihika हमारी स्टोरी में प्रेजेंट ना होते हुए भी प्रेजेंट है. He is dead when the story begins, but he is the one who frames the plot. He is a resistance fighter who conquered a police station and killed the hated district officer. उन्होंने एक district officer को भी मारा था जिसका नाम था रॉबसन, ऑफिसर रॉबसन. He was caught and hanged after being betrayed by one of the person in their community. हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है मूगो. मूगो जिसको कि उसकी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. इन दी प्रेजेंट मेनी पीपल इन थबाई ट्राई टू कन्विंस मूगो. मूगो जो कि एक बहुत ही चुपचाप रहने वाला इंसान है, मूगो अ क्वाइट मैन, उसको सब कन्विंस करते हैं कि वो इस सेलिब्रेशन पर, उहुरू सेलिब्रेशन पर एक बहुत ही अच्छी सी स्पीच दे. मूगो सीम स्ट्रेंजली रिलक्टेंट. ऐसा लगता है कि मूगो पीछे हट रहा है, हिचक रहा है किसी चीज़ से. इनफैक्ट it is revealed by the end that he is hiding a dark secret that will emerge only much later in our story, much later in our narrative. नेक्स्ट कैरेक्टर्स में हमारा कपल है मुम्बी एंड गिकोनियो. सबसे पहले गिकोनियो के बारे में बात करते हैं. गिकोनियो एक बहुत ही एम्बिशियस कारपेंटर था, बिजनेसमैन था, हु मैरिड टू Mumbai. He was arrested during the freedom fight and was taken to concentration camp. And after his release, जब वो जेल से बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ करांजा के साथ रह रही. करांजा जो कि उनका बचपन का एक राइवल था, तो करांजा के साथ उनकी वाइफ रह रही, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एंड नॉट ओनली दिस, शी वॉज ऑल्सो हैविंग अ चाइल्ड विद हिम. सो रादर देन आस्किंग हिज वाइफ व्हाट हैज हैपेंड, गिकोनियो इमीडिएटली टर्न्स टू रेज, गुस्से में आ जाता है. एंड अपना गुस्सा वो अपने साथ कई साल रखते हैं. कैरेक्टर इज मुम्बी, द वाइफ ऑफ गिकोनियो एंड सिस्टर ऑफ किहिका. While Gikonio was imprisoned, was in jail, she slept with Karanja, who had been appointed village chief by the colonial powers. करांजा जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करता था, उसका ब्रेड और बटर थे ब्रिटिशर्स, एंड इसी वजह से सब लोग ऐसा समझते थे कि करांजा देशद्रोही है.
अब समझते हैं करांजा के कैरेक्टर के बारे में। करांजा इज वर्किंग फॉर ब्रिटिशर्स टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर एंड ही इज ऑल्सो सैड एट द थॉट ऑफ द ट्रांसफर टू होम रूल। जब स्वराज आ जाएगा, जब आज़ादी आ जाएगी, तब उसका क्या होगा, बिकॉज एट प्रेजेंट ही इज द फेवरेट ऑफ ब्रिटिशर्स। हाउएवर करांजा होप्स टू रिमेन इन दिस विलेज थाबाई टू बी क्लोज टू मुंबी के पास रहना भी उसकी लाइफ का एक पर्पस था। whom he has long loved and whose child he fathered while Gikonyo was in detention in jail. Most of the villagers suspect Karanja of having betrayed the hero Kihika. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि किहिका के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को करांजा ने ही प्रोवाइड की थी, जो कि करांजा का बॉयहुड फ्रेंड भी था। अब जानते हैं दो और कैरेक्टर्स के बारे में, जनरल आर एंड कोयना। जनरल आर एक मिलिट्री मैन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी सर्व कर चुके हैं और जिनका गोल है टू गेट मुगो टू स्पीक एट उहुरू। वो चाहते हैं कि मुगो उहुरू पर एक स्पीच दे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुगो को सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर। सो ही वॉन्ट्स to get Mugo to speak at Uhuru and to punish Kihika's betrayer. Kihika को जिसने भी betray किया उसको punish करना चाहते हैं। And Koina is also a military man who serves with General R. Let me tell you the story now. Let me start the story with Mumbi and Gikonyo. Couple in love, but Gikonyo was sent to detention camp for 6 long years. In the meanwhile, Karanja took advances of Mumbi's loneliness and Mumbi bears a child from him. तो मुंबी के अकेले होने का फ़ायदा करांजा उठाता है, उसको अपनी बातों में फंसाता है। She falls in love with him and she bears a child with him too. Karanja, as I told, works for Britishers. मैंने आपको बताया था, for his bread and butter. And Mumbi's brother Kihika. Mumbi's brother Kihika was a revolutionary, a great freedom fighter. He was captured and hanged. And everyone in the village thinks that it was Karanja who told Britishers about the hiding place of Kihika. स्टोरी की शुरुआत होती है उहुरू फेस्टिवल से। उहुरू फेस्टिवल जबकि यहाँ पर आज़ादी मिली है, केनिया में आज़ादी मिली। आई टोल्ड यू 12 दिसंबर 1963। तो स्टोरी की शुरुआत होती है इस फेस्टिवल से। मुगो जो कि एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है, इंट्रोवर्ट विलेजर है ऑफ थबाई। ही डज नॉट वांट टू गिव अ स्पीच एट उहुरू एंड एवरीबडी वांट्स हिम टू डू सो, इवन दो टाउन एल्डर्स आस्क हिम टू डू सो, but he denies. The villagers think him as a hero for his patience and bravery while he was in detention during Kenya's state of emergency. उसने भी जेल में काफ़ी लंबा एक वक्त बिताया है। लोग उसकी पेशेंस के लिए, उसकी ब्रेवरी के लिए उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट ऐसा पता चल जाता है कि ही इज़ लेबरिंग, ही इज़ हाइडिंग अ सीक्रेट बिहाइंड हिम एंड ही बिट्रेड देयर बिलवड माओ फाइटर किहिका। एक्चुअली ही वॉज द वन जिसने कि माओ फाइटर किहिका को बिट्रे किया था, धोखा दिया था। कहानी को समझने के लिए मुगो के बारे में फिर से बात करते हैं। मुगो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर रहे थे माओ मूवमेंट के। माओ मूवमेंट थी अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन केनिया एंड माओ फाइटर मुगो बिकेम अ हीरो आफ्टर लीडिंग अ हंगर स्ट्राइक इन अ डिटेंशन कैंप फॉर माओ रिबेल्स एंड ट्राइंग टू स्टॉप अ विलेज गार्ड फ्रॉम बीटिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन टू डेथ। इनको सब लोग बहुत अच्छे से एक हीरो की तरह वर्शिप करते हैं, बट ही एक्चुअली सीम्स टू बी ट्रेटर इन द एंड। अब बात करते हैं गिकोनियो और मुंबी की रिलेशनशिप के बारे में। गिकोनियो इज बैक फ्रॉम डिटेंशन एंड फील्स हेल्पलेस टू सी मुंबी विद अदर मैन करांजा जो कि हमेशा से एक कॉम्पिटिटर रहा था गिकोनियो का। उसकी वाइफ आज करांजा के साथ है और उसके बच्चे की मदर भी बन चुकी है। सो मुंबी भी बहुत डिस्ट्रेस है ये सब कुछ देखकर। मुंबी डिस्ट्रेस दैट हर हस्बैंड नो लॉन्गर लव्स हर कम्स टू सी मुगो से अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बात करने आती है, काइंड ऑफ अ काउंसलिंग। मुंबी मुगो से बात करती है अपने और गिकोनियो के बारे में और अपने और करांजा के बारे में भी। शी कन्फाइड्स इन हिम द स्टोरी ऑफ हाउ शी एंड गिकोनियो मेट, फेल इन लव एंड हाउ सैड शी वॉज व्हेन ही वॉज अवे इन कैंप। कितना अकेला फील किया करती थी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम शी फेल फॉर द एडवांसेस ऑफ करांजा की बातों में आ गई। बट व्हेन शी हर्ड गिकोनियो वॉज रिटर्निंग एंड शी बिकेम डिलीरियसली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। शी बेग्स मुगो टू कम टू उहुरू on a visit and she begs him again. Mugo becomes very violent and says he betrayed Kihika. मुगो अपनी ही थॉट्स में गुम था। उसने कहा कि किहिका को मैंने बीट्रे किया था। मुंबी ये सारे फैक्ट जानकर बड़ी शॉक्ड हो जाती है, बट शी डज नॉट वांट एनी मोर ब्लड शेड फॉर हर ब्रदर।
मूगो के पास आई थी अपने और गिकोनियो अपने और करांजा के बारे में बात करने और उसको स्पीच देने के लिए परसुएट करने के लिए मूगो को। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मूगो ने ही किहिका को बेट्रे किया था, किहिका का पता ब्रिटिशर्स को बताया था, तो वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, थोड़ी सी साइलेंट हो जाती है। साइलेंट ये सोचकर कि अगर मैंने ये सीक्रेट सब लोगों को बता दिया तो देयर विल बी मोर ब्लड शेड ऑन द नेम ऑफ माई ब्रदर। अब आता है उहुरू का वो फेस्टिवल, और उस फेस्टिवल में करांजा और गिकोनियो पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रेस में कॉम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि वो शायद बचपन में मुंबी के अफेक्शन के लिए कॉम्पीट किया करते थे। दे स्टम्बल दो and Gikonio breaks his arm and has to go to hospital. Gikonio की arm break हो जाती है during this race and he has to go to hospital. General R gives a speech instead of Mugo and calls for the conspirator to step forward. General R एक बहुत ही अच्छी सी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि जिसने भी कॉन्स्पिरेसी की है किहिका के अगेंस्ट वो अपने आप सामने आ जाए, अपने आप को रिवील कर दे। सो एवरीबडी इज अज्यूमिंग कि करांजा सामने आएगा, बट मूगो कम्स आउट ऑफ द क्राउड एंड सेज इट इज ही हु डिड इट, मैंने बीट्रे किया था। ही फील्स अ सेंस ऑफ लिबर्टी एट फर्स्ट, तो उसको बहुत ही आज़ादी फील होती है कि उसने अपना एक डार्क सीक्रेट सभी लोगों को बता दिया, और स्विफ्टली उसको एक फियर भी फील होता है। नो वन अप्रोचेस हिम एंड द डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड पार्ट्स एंड लेट्स हिम गो। कोई भी उसको अप्रोच नहीं करता, कोई भी उसे क्वेश्चनिंग नहीं करता कि वो क्या कह रहा है। आसपास का जितना भी क्राउड था वो पार्ट हो जाता है, उसको स्टेज पर जाने दिया जाता है। इसके बाद जनरल आर और कोइना उसको अरेस्ट कर लेते हैं एंड टेल हिम दैट ही विल हैव अ प्राइवेट ट्रायल। मूगो मेक्स पीस विद दिस एंड डिसाइडिंग दैट ही विल एक्सेप्ट हिज पनिशमेंट। मूगो काफी शर्मिंदा है, काफी गिल्ट फील हो रहा है उसको, उसने जो भी किया है, जिस तरीके से उसने किहिका को अरेस्ट कराया था, ही इज नॉट हैविंग अ गुड फीलिंग अबाउट इट। मूगो एट प्रेजेंट बिल्कुल शांत है एंड ही इज एक्सेप्टिंग हिज पनिशमेंट विद अ ग्रेट पीस, विद अ ग्रेट काम। करांजा को ये रियलाइज हो जाता है कि मुंबी की लाइफ में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसको मुंबी की लाइफ को छोड़ देना चाहिए गिकोनियो के साथ रहने के लिए। करांजा हेड्स बैक टू गिथिमा। गिथिमा नाम के एक प्लेस पर ही यूज्ड टू वर्क एट द फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन। ही गोज बैक टू दैट प्लेस। गिकोनियो का क्या होता है? गिकोनियो वेक्स इन द हॉस्पिटल एंड फाइंड्स हिमसेल्फ रेडी टू मेक अमेंड्स विद मुंबी। गिकोनियो हॉस्पिटल में जब आंख खोलता है तब उसको ये फील होता है कि अब मुंबी के साथ उसको रिकॉन्सिलेशन कर लेना चाहिए। शी विजिट्स हिम एंड ही टेल्स हर ही इज रेडी टू स्पीक ऑफ द चाइल्ड ही हैज इग्नोर्ड सिंस ही केम बैक। तो गिकोनियो बिल्कुल तैयार है मुंबी के साथ पैचअप करने के लिए अब। एंड इन द बुक्स फाइनल सीन गिकोनियो रियलाइजेस his love for Mumbi still stands, still is intact, and he plans to reconcile with her. Let us see the basic theme of the story. The most basic theme is, as per me, guilt and redemption. Both Mugo and his fellow villager Gikonio carry the burden of guilt for secret crimes that they harbor for years. Mugo ने भी एक क्राइम किया था, अपने फ्रेंड का ही, अपने फेलो फ्रीडम फाइटर का पता बताया था ब्रिटिशर्स को, और गिकोनियो ने अपनी वाइफ को बहुत इग्नोर किया था, उससे कभी बात करने की, उसकी साइड की स्टोरी सुनने की कोशिश नहीं की थी। सो these kind of secrets mentally torment both of them. Although both men try to run from their guilt, they eventually realize that they will only find relief and redemption when they willingly admit to their mistakes and face the consequences. तो वी कैन से कि हमारी स्टोरी के दोनों ही प्रोटैगनिस्ट अपने आप को रिडीम करवा पाते हैं, अपने आप को लिबर्टी दिलवा पाते हैं आफ्टर डीलिंग विद द गिल्ट दैट दे हैड बीन कैरिंग इन देयर हार्ट्स फॉर ईयर्स। I hope you understood the basic story idea and theme. For an elaborated understanding, you may join our online classes. Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel to receive our updates regularly.